आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 का जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का है, उन सभी के लिए ये टॉप 5 प्रश्न लेकर आया हूं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरीके प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रतिदिन 1 बजे आपके लिए ये ग्रुप डी के लिए मैथ के टॉप 5 प्रश्न आपको मिला करेंगे। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करना और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए ज्यादा समय न गवाएंगे, 5 प्रश्नों को अधिकतम हम 5 मिनट या 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा है अंडर रूट 72 गुणा 18, अंडर रूट 0.04, अंडर रूट 0.064। किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको यदि आप करना चाहेंगे तो देखिए इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यदि आप तोड़ेंगे 9 गुणा 8 में तोड़ लीजिए और इसे 8 गुणा 2 में तोड़ लीजिए। 8 दूनी सॉरी कितने से तोड़ेंगे, यानी कि यहां 9 गुणा 2 में तोड़ लीजिए, 9 गुणा 2 में तोड़ लीजिए, ठीक है। और प्लस जब इसका आप बाहर लेंगे तो जब वर्गमूल 0.4 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए पॉइंट तो हो जाता है आधा, 4 का होता है 2, तो 0.1 के बाद और प्लस का इसको 0 पॉइंट हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छा यहां देखिए इसे आप वर्गमूल बनाएंगे, 9 नेम होते हैं बेटा 81 और प्लस का 8 दूनी होते हैं बेटा 16 और प्लस इसे जोड़िए 0.02 और 0.0 तो हो जाएगा यानी कि 0 पॉइंट यानी कि इस तरीके से हो जाएगा 1.0, इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि 8 2 10। अब देखिए ये 81 होता है वो 9 का होता है और यानी कि 81 9 का वर्ग होता है और 16 4 का वर्ग होता है, प्लस का हो जाएगा 1। 9 चौके होते हैं 36 और प्लस का 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा 37। इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए आज का अगला प्रश्न, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग क्या है, अम्ल है। 1/5 भाग, ध्यान से समझिए, 1/5 भाग बेटा क्या है, अम्ल है। ध्यान से समझना, 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 भाग एल्कोहल है। 3/5 भाग बेटा क्या है, एल्कोहल है, अल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है। यहां ध्यान से समझना। एक बात बताइए और कह रहा है शेष भाग पानी है। एक बात मुझे बताइए कि देखिए 1/3 और प्लस 1/5 है, यहाँ कितना है 1/5 और 3/5, टोटल कितना हो गया 5 एलसीएम और 3 और 1 4, यानी कि 5 भाग में से 4 भाग ये भर गया तो कितना शेष कितना बचा, 1/5 भाग बचा, इतना भाग ही तो बचा। और ये क्या है, ये शेष क्या है बेटा, पानी है। वो यही तो कह रहा है शेष भाग पानी। यदि मिश्रण की कुल मात्रा बेटा कितनी है, कुल मात्रा मिश्रण की कितनी है 20 लीटर, कितनी है कुल मात्रा है 20 लीटर। तो 20 लीटर में आपको पानी की मात्रा पूछी है, 20 लीटर तो मिश्रण में कितना पानी, तो 20 लीटर में पानी की जो मात्रा है वो कितना है 1/5, 1/5 5 से कर दिए 5 चौक 20, यानी 4 लीटर इसमें क्या है बेटा पानी है। 4 लीटर इसमें क्या है पानी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 4 लीटर इसमें पानी है। चलिए आज का अगला और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां लिखा है x प्लस, ध्यान से समझना बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 4/5, तो x की वैल्यू मान लो 4, y की वैल्यू मान लो 5, तो यहां दिया उसने 5x प्लस का 7y अपॉन 5x माइनस 7y प्लस 6x प्लस 4y अपॉन 7x माइनस 8y की वैल्यू। ध्यान से 5x की जगह लगा दो 4 और प्लस 7, y की जगह लगा दो 5, यहां देखिए 5 x की जगह लगा दो 4 माइनस 7 और y की जगह लगा दो 5 प्लस 6 x की जगह लगा दो 4 प्लस 4 और y की जगह लगा दो आप अपना 5, ठीक है। इसी तरीके से इसमें वैल्यू रख दी 7 x की जगह लगा दो 4 और प्लस यहाँ कितना है, ये है माइनस यानी कि माइनस है 8 और गुणा y की जगह लगा दो 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 चौक 20 और 7 पंजे 35 कीजिए, 5 चौक 20 माइनस 7 पंजे 35 प्लस का 6 चौक 24 प्लस 4 पंजे 20 और 7 चौके 28 और 8 पंजे 40 कीजिए, कितना हो गया 20 और 35 55 बटे यहां पर 20 में से 35 है तो माइनस के कितने बचे 15, माइनस के 15 बचे, ठीक है।
और प्लस यहाँ देखिए 24 और ये कितना हो गया 44 और यहाँ कितना बचा, यहाँ 28, यानी कि 40 में से 28 गए तो कितने बचे, यानी कि 12, यहाँ बचे 12। तो काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 4 से काटिए, 4 एकम 4 तिया 12। तो कितना बचा, ध्यान से समझो बेटा, 11, यानी 11 बटे माइनस का 3 है ना, यानी कि माइनस का 3 ही तो बचेगा, हाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3 और देखिए यहाँ माइनस के 12 है तो यहाँ माइनस के 11 बटे, यहाँ बच्चे माइनस के 11 बटे 3। तो देखिए माइनस के 11 बटे 3, माइनस के 11 बटे 3 दोनों जगह माइनस के हैं, तो देखिए 3 हो जाएगा यहाँ पर और 11 माइनस के, और माइनस के 11 हो जाएगा माइनस के 22 बटे 3। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 22 बटे डी, 22 बटे 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का अगला प्रश्न देखिए, यदि लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है, x प्लस 1/y इक्वल टू दिया है 12, ध्यान से देखना x अपॉन x यहाँ गलत लिख गया है, x प्लस 1/x है, x प्लस, ध्यान से समझना है क्या लिखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू लिखा है 12 और यहाँ लिखा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर लिखा है 50। तो हमसे पूछा है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू। ध्यान से समझना है, यहाँ पर एक बात आपको, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 इक्वल टू जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। ये अब हमें x माइनस, देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, x प्लस यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, x प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 और 12 कितना होते बेटा 144, ये 2 इधर जाके घट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 144 में से 2 गए तो कितना बचा 142। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर दिया है 50, यहाँ अगर रखेंगे तो ये दिया है 50 और प्लस x ये दिया है 142 गुणा कर लीजिए, 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 चौक यानी कि 20 और 1 21 और 5 एकम 5 और 2 7, 7100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का अगला प्रश्न, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल बताइए कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को इतने मिनट में पार कर देती है, यानी समय कितना ले रही है जल्दी से बताइए, समय जो ले रही है वो ले रही है 1.5 मिनट। यदि मैं इसे घंटे में चेंज करूंगा तो 1.5 अपॉन 60 ये हो गए बेटा घंटे, यानी मिनट को 60 से भाग कर दिया घंटे। तो ट्रेन की लंबाई बताइए, देखिए यहां से ये अगर ये पोल है और यदि इस पोल को ट्रेन यदि ये पार करने में समय लेगी तो ये कितनी दूरी चलेगी, जितनी इस ट्रेन की लंबाई है, जितनी इस ट्रेन की लंबाई है उतनी तो दूरी लेगी। तो एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही तो होता है चाल गुणा समय। अच्छा चाल कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की और समय कितना दिया हुआ 1.5 अपॉन 60, इस 60 से 60 कट गए तो ये हो गए 1.5 किलोमीटर है, ये किलोमीटर में ही है क्योंकि किलोमीटर, अब इसे मीटर में चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए 1 0 से ये गए 15 गुणा 100 यानी 1500 मीटर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। 1500 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आप भी ग्रुप डी की एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, धन्यवाद।